साथियों, जय जय श्री राम। आपके अपने इस चैनल पे आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, बहुत से सारे साथियों को मैसेज आ रहा है कि भैया हमारा डॉक्यूमेंट डीवी के लिए हम जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखो, मैंने पहले भी टेलीग्राम जो अपना ग्रुप है उसमें मैंने डाल रखा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और बाकी ठीक है, मैं देखो अभी आपको और बता देता हूँ एक बार कि भाई ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप फिर ठीक है। अभी देखो, आ जाने दो, रिजल्ट आ जाने दो, बहुत सारी प्रक्रिया है और नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास फिर भी कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है ना तो उसके लिए आपको टाइम देंगे बाकायदा। ऐसी चिंता कराने वाली 1% भी बात नहीं है कि यार मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप टेंशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। तो देखो, मैं बता देता हूँ कि मोटा मोटी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और बाकी आपके पास बाकायदा मैसेज में जैसे मेल वेल आ जाएगी। ठीक है, तो भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको। ठीक है, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। देखो, ये डॉक्यूमेंट आप रेडी रखना मोटा मोटी। ठीक है, तो देखना आप, ये डॉक्यूमेंट आपको मैं भी दिखाता हूँ। तो देखिए, ये डॉक्यूमेंट में आपके पास में जैसे 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट, ठीक है, अगर 12th की ज़रूरी है, जिस पोस्ट के लिए 12th मांग रखी है उसमें ये मार्कशीट होनी चाहिए। अगर UGPG लगा रखा है आपने तो ये लगाइए। ठीक है, वो भी आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, आधार कार्ड, वोटर ID, जो भी इनमें ID, कोई भी एक ID होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट लगाया आपने, जैसे मान लो कोई फर्स्ट एड का लगा रखा है, जिस पोस्ट के लिए फर्स्ट एड जरूरी है, सेंटर जोन वाला या अन्य कोई भी संस्था का है जो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। ठीक है, वो हो। और आप अगर कोई पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस, अगर एलिजिबल है, एक्सपीरियंस वाली कोई पोस्ट आप सेलेक्ट कर रखे हो तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसकी जो PAP SIC जो भी है, उसका जो भी प्रोसेस है, वो पहली चीज़ तो देखो इसके लिए बोल नहीं रखा है कि भाई आपके पास ये होनी चाहिए अनिवार्य, ऐसा कुछ कर नहीं रखा है कि भाई आपके पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए या PF SIC वाला ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। और अगर आगे आएगी तो ठीक है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो हाइपर या टेंशन लेने की कोई भी 1% ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास जो एडमिट कार्ड था, आपने एग्जाम देने गए थे, या अभी कोई दिक्कत नहीं, एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी टेंशन नहीं है, आप एडमिट कार्ड कर लेना डाउन। फॉर्म प्रिंट, जो आपने शुरू में फॉर्म भरा था ना, वो प्रिंट आप रखना। ठीक है, आय प्रमाण पत्र, ये अनिवार्य है नहीं आय प्रमाण पत्र कि भाई आप आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप 10, 15, 20 रख लेना। ठीक है, और अगर आप क्या नाम है कि कोई भी केस वेस दर्ज हो रखा है, किसी का क्या नाम है, कोई धारा वारा लग रखी है, कोई छोटा मोटा मैटर हो रखा है, तो उसका क्या नाम है, जो फॉर्म संख्या आती है तो वो आप उसके भर के, उसमें शुरू में आपने फॉर्म अप्लाई किया हो तो उसमें यस किया होगा कि भाई कोई केस वेस हो रखा है, तो उसके अनुरूप जो कोर्ट का जो डॉक्यूमेंट है, उस जो भी उसकी जो कोई भी आपका मामला है तो वो लेके जाना। ठीक है, और चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनवा लेना, एक तो सरपंच का बनवा लेना, एक कोई जैसे मान लो, ठीक है, कोई टीचर विचर से स्कूल लगा जो भी है तो वो एक वो बनवा लेना। ठीक है, और अब आगे देख लो, आप अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो तो एफिडेविट, हाँ वो आपको मैंने बता ही दिया कि पिछली वीडियो में कि भाई एफिडेविट, अगर कोई डॉक्यूमेंट में आपकी गलती है तो एक एफिडेविट बनवा लेना। ठीक है, जैसे कोर्ट द्वारा आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें जाके आप अपना एफिडेविट बनवा लेना उस डॉक्यूमेंट के जरिए कि भाई ठीक है, मेरी इसमें ये मिस्टेक है। देखो, फर्जी डॉक्यूमेंट तो कहीं भी नहीं चलने वाला, ये तो आप मान के चलना कि फर्जी डॉक्यूमेंट होता है ना, वो तो फर्जी होगा 100%। अगर कुछ गलतियाँ हो गई ना, गलतियाँ तो स्वाभाविक है, इंसान से गलतियाँ होती है, वो एम्स वाले भी समझते हैं, वो भी इंसान ही है, वो कोई मशीन नहीं है वहाँ की भाई वो मशीन वेरीफाई करेगी। वहाँ इंसान ही बैठ के अपने जैसे ही वहाँ बैठ के वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट को, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, गलतियाँ तो देखो स्वाभाविक है, लेकिन फर्जीवाड़ा 1% भी नहीं चलने वाला भाई। ठीक है, और जो आपकी रैंक की PDF आ रखी है, जिसका प्रिंट आपने जो डैशबोर्ड से डाउनलोड किया होगा ना, जो भी रैंक की है, तो वो उसका प्रिंट निकलाना आप। ठीक है, हो जाएगा। सबकी 2-2 फोटो कॉपी कर लेना उस पर। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 जो भी ठीक है, उसमें क्या है 1-1, 2-2 रुपये की निकलती है, कोई इतना बड़ी इशू है नहीं, तो वो रख लेना। ठीक है, और जो पोस्ट प्रिफरेंस वाला, जो आपने पोस्ट प्रिफरेंस भरी है ना, उसका प्रिंट जो निकला रखा है आपने, जो भाई इसी सेम्स में आपने अलॉट जो भी उस प्रकार से आपने कर रखा है कि भाई फर्स्ट इसको दिया है, सेकंड इसको दिया, जो वो पूरी PDF है ना, वो पोस्ट प्रिफरेंस वाली PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलना। ठीक है, और वो बताई दिया आपको एफिडेविट वाला। ठीक है, तो यही है, मोटा मोटी यही चलेगा, यही डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर और कोई रह गया हो तो वो आप देख लेना, और जैसे ही मेल वेल आ जाएगी, आपको इतना चिंता करने की 1% भी ज़रूरत है नहीं। तो ठीक है भाइयों, ऐसे और भी ठीक है। अभी जैसे देखो, अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद में तो बहुत सी प्रक्रिया है, फिर बाद में DV के लिए बुलाएंगे आपको, तो वो मैं बताता रहूँगा। जो भी आपको ज़रूरत होगी कि भाई ठीक है ये बताना ज़रूरी है, तो उसकी मैं आपको जानकारी दे दूँगा। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतनी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, रिजल्ट की ही प्रक्रिया है। ठीक है, तो आप रिजल्ट को लेकर भी इतना टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, अगर वीडियो काम की है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ट्रस्ट है तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ठीक है, ओके, धन्यवाद साथियों।